सर, इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न कब और कितने दिनों में मिलता है? इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न कब और कैसे मिलता है? मेरे पुराने 3-4 साल पहले पुराने वीडियोस अगर देखे होंगे, उसमें सैटिस्फाइड कस्टमर हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आज 3 साल बाद उनका रिटर्न तकरीबन 9-10 लाख रुपए के आसपास पहुंच गया है और थोड़ा होल्ड करेंगे तो उसका रिटर्न मिलना स्टार्ट होता है। अभी जर्नी कैसी स्टार्ट होती है? ये पूरा गेम माइंड गेम है। आपके पास मुबलक पैसे हैं, मतलब घर खर्चे करने के बाद थोड़ा पैसा बचेगा, वो इन्वेस्टमेंट का जरिया होता है। अब वो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमने कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई लिस्ट आउट करके रखी हुई है। इसमें क्या होता है कि शहर की ग्रोथ किस साइड पे जा रही है। अब आपको पता होगा कि नागपुर शहर की ग्रोथ जो हो रही है वो 1 किलोमीटर अगर शहर बढ़ना है तो 4 साल लग रहे हैं। 4 साल में 1 किलोमीटर रेडियस बढ़ता है। जैसा अभी आपने 15 साल पहले देखा है कि मनीष नगर क्या था, और मनीष नगर के बाद 4 साल बाद कितना दूर पहुंच गए, फिर उसके 4 साल बाद कितना चले गए। अभी हम लोग आउटर रिंग रोड के अंदर ही है, बाहर गए ही नहीं है। और जब हम इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो आउटर रिंग रोड के बाद, अगर नागपुर शहर को आप जानते होंगे तो आप जामठा की बात करोगे। जामठा बहुत दूर है अभी। जामठा डेवलप होने को मेरे अंदाज से अगर 4 साइकिल पकड़े तो 16 साल लगना चाहिए। आज जो इन्वेस्टमेंट है 3,000 रुपये 3,500 रुपये पर स्क्वायर फीट में मिलने वाला प्लॉट 12 साल बाद उसके रिटर्न्स आना चालू हो जाएंगे। अब वो रिटर्न्स कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, आज अपन नहीं बता सकते उसको, क्योंकि शहर बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन कौन सा लोकेलिटी में बढ़ रहा है, कौन सा क्लास बढ़ रहा है, ये जानना पड़ेगा आपको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपने बोला प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना है तो हम लोग बताएंगे आपका बजट क्या है। आपका बजट लो रहेगा तो आपको दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बजट हाई रहेगा तो पास में आना पड़ेगा। अगर आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेना है, घर बनाना है, तो अलग वो इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है। सबसे पहली बात तो वो इन्वेस्टमेंट नीड बेस, इन्वेस्टमेंट को नीड बेस में आने के लिए 12 से 15 साल का टाइम लगता है। तो सो दैट कि आपको यह जानना पड़ेगा कि मेरे को 12 साल तक इस फंड का कोई काम नहीं है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, एजुकेशन का पैसा लगता, घर पे कुछ आपदा आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो फंड्स लगता, तो आदमी फिर निकालता है। तो वो थोड़ा सा सेग्रीगेट करके आपको अपना ध्यान उस साइड पे लेना चाहिए। प्रॉपर्टी लेते वक्त 15 साल का विजन रखना ही चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि 400, 500, 600 रुपये में प्रॉपर्टी मिल रही है ना, वो ले लेना चाहिए। शहर उस समय पे बढ़ेगा। अब 4 किलोमीटर जाने के लिए 16 साल लग रहे हैं या 12 साल लग रहे हैं, तो 12 साल तक आपको तो उसके बाद की वाली प्रॉपर्टी 300 मिली हुई प्रॉपर्टी 900 1000 हो जाती है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज नागपुर में आ गई है, 5-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से प्लॉट बेचे उन्होंने, डेवलप प्लॉट बेचे। अब ये जो डेवलपमेंट करते हैं ये 12 साल तक जैसा का वैसा रहेगा नहीं है। 12 साल किसको बोलते सर? ऊपर से अपन बैंक लोन ले लेते। अब बैंक लोन लेते 15 साल के लिए। अब बैंक भी लोन लेती है कि प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन, तो उसमें भी क्राइटेरिया आता है कि आपको 1.5 साल 2 साल 3 साल में प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब वो कंटिन्यू हो जाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंटिन्यू हो जाएगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन नहीं किए तो वो जंप हो जाएगा, तो लैंड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा, है कि नहीं? तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा समय कितना है, मेरे पास फंड कितना है। अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेना है कि जो नियर बाय नीड टू कंस्ट्रक्शन और अपने को हेल्प होने वाली है, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट जो किया है मैं आज बेचने निकलूं तो कल बिक जाए, ऐसी प्रॉपर्टी अगर लेना है तो नीचे दिए गए बुललाइन नंबर पे फ़ोन करें। मिलते हैं साइट विजिट पे। थैंक यू। ऐसी ही जानकारी आप प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बटन पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।